यांग शिनशिन को लेने के लिए निकल चुका था। चुनले उसका वेट कर रहा था और तभी वो जैंगी को देखकर खुश हो जाता है। जैंगी को आना पड़ा जबकि बात हुई थी वो 8 बजे मिलेंगे, लेकिन चुनले 6 बजे ही पहुंच गया था। जैंगी फिर अपने स्नो एसयूवी को निकालता है और उसे अंदर बैठने कहता है। फिर वो कार में बैठकर हीटर ऑन करते हैं। फिर चुनले कहता है, कल तुम कह रहे थे कि हम किसी को बचाने जा रहे हैं, क्या वो तुम्हारा कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव? जैंगी सोचने लगता है यांग शिनशिन को मुझे अपने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए रखना ही होगा। और वहीं चुनले अपनी बकबक शुरू कर चुका था और अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है। लिली के बारे में भी कि लिली को मुझ पर जरूर क्रश होगा, वो मुझे बहुत प्यार से देखती है क्योंकि मैंने उसके फादर को बचाया था। उसे लगता है मैं उसे भी प्रोटेक्ट करूंगा, वो मुझ पर भरोसा कर सकती है। लेकिन लिली शर्मीली है और मुझसे कुछ कहती नहीं है। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? जैंगी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। अगर उसे जरूरत नहीं होती तो वो चुनले को कब का बाहर निकाल चुका होता। फिर जैंगी पूछता है, तो अब तुम्हारे विलेज वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं? चुनले घबरा जाता है और उसका पसीना निकलने लगता है। जैंगी उसकी चुप्पी को समझ जाता है और सोचता है कि मैंने इसके विलेज के बहुत से लोगों को मारा था, वो जरूर मुझसे नफरत ही करते होंगे और अगर मेरे पास पावर्स नहीं होते तो मुझसे बदला लेने जरूर आते। और ये सब चुनले बता नहीं पा रहा था, लेकिन जैंगी सब समझ गया था। तभी अंकल यू आ जाता है। जैंगी उसे देखकर खुश था और कहता है, अंकल यू आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लगता है आप जोहाइमे के साथ मस्ती में हैं। यू बताता है, मैं अपने बॉडी और माइंड में बहुत चेंज महसूस कर रहा हूँ, मैं जवान से भी ज्यादा जवान फील कर रहा हूँ। फिर जैंगी चुनले और यू को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो तीनों म्यूटेंट्स थे तो वहाँ थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट बन गया था। तभी यू पूछता है कि ऐसी क्या मुसीबत है जो तुम्हें 2 और म्यूटेंट्स की जरूरत पड़ गई? जैंगी कहता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम बस एक बच्चे को स्कूल से वापस लाने जा रहे हैं। वो एक लड़की है, वो एजर स्काई एकेडमी में है, लेकिन मुझे कुछ वहाँ अजीब लगा। कल कॉल पर मैंने मॉन्स्टर की आवाज सुनी थी, इसीलिए मैं मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम दोनों को लाया हूँ। चुनले मॉन्स्टर के बारे में सुनकर थोड़ा डर जाता है। फिर जैंगी सीरियस होकर समझाता है, हाँ तुम सही समझ रहे हो, सिर्फ इंसान ही म्यूटेट करेंगे ऐसा नहीं है, कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म म्यूटेट कर सकता है। फिर यू पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो कौन है जिसे तुम भी हैंडल नहीं कर सकते हो? फिर जैंगी कहता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जो आवाज सुनी उससे मुझे वो कोई ह्यूमन म्यूटेंट नहीं लगता है, और अगर ऐसा हुआ भी तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, वैसा साउंड कोई ह्यूमन के वोकल कॉर्ड से नहीं निकल सकता है। फिर जैंगी कहता है, जो भी हो, अगर हम तीनों एक साथ हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। फिर वो लोग जाने लगते हैं। वहीं एजर स्काई एकेडमी में वो स्कूल टॉप फ्लोर तक स्नो से कवर हो चुका था। वहीं जिम्नाजियम में कुछ बचे हुए स्टूडेंट्स बहुत थके हुए थे क्योंकि वो किसी खतरनाक क्रिएचर से डील कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स यांग शिनशिन को, जो व्हील चेयर पर थी, उसे ब्लेम करते हैं कि रोज रोज हम मर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम जैसी लड़की अब तक जिंदा क्यों है और कैसे? और जो टीचर उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है वो शिनशिन का खास ध्यान रखती है। सभी स्टूडेंट उसे बोझ समझने लगते हैं और सब चीज के लिए उसे ब्लेम कर रहे थे। एक लड़की कहती है, क्या सच में हम बच जाएंगे? पहले हम 1000 से भी ज्यादा थे, लेकिन हम अब बस 40 ही बचे हैं। सभी बच्चे डरे हुए थे। तभी एक लड़की यांग शिनशिन को देखती है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, सभी मर रहे हैं लेकिन इस लंगड़ी को कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि टीचर लियान उसका खास ध्यान रखती है और हम जब भी एस्केप करते हैं तो उसे बचाती है। फिर सभी बच्चे बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं उसे उस मॉन्स्टर का खाना बना देना चाहिए, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इतने से भी वो मॉन्स्टर की मुसीबत खत्म नहीं होगी। अगर हम उसे चारा जैसा यूज करें तो हमें एस्केप करने का मौका मिल सकता है। फिर क्लास मॉनिटर कहता है, क्या तुम सब अब बस करोगे? ये सही नहीं है। टीचर लियान हम सभी की परवाह करती है, वो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती है, लेकिन फिर भी बच्चे मर रहे हैं और अगर शिनशिन मर भी जाती है तो अगली बार तुम सब में से किसी की बारी होगी। तभी एक लड़की शिनशिन के पास जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, शिनशिन उससे डरी हुई थी और हकलाकर कहती है, जैंग मिंगमिंग तुम क्या करने का सोच रही हो? मिंगमिंग शिनशिन को घूरने लगती है, तुम कचरा हो, तुम मर क्यों नहीं जाती हो? शिनशिन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। उन स्टूडेंट्स को मिंगमिंग को डांटना चाहिए था, लेकिन वो मिंगमिंग के लिए ताली बजाने लगते हैं। तभी शिनशिन की बेस्ट फ्रेंड लू कैरन आ जाती है, जो हमेशा शिनशिन का स्टैंड लेती है। वो कहती है, मिंगमिंग हम सभी क्लासमेट्स हैं और अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। फिर मिंगमिंग कहती है,
तुम अपनी हद में रहो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। लू कैरन बहुत गुस्सा थी और कहती है, ऐसे टाइम में तुम अपने फैमिली के पैसों का घमंड कर रही हो, वो अब कोई कीमत नहीं रखते हैं, इसीलिए खुद को सुपीरियर समझना बंद करो। मिंग मिंग इससे और गुस्सा हो जाती है और कहती है, चुप हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गरीब लोग मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, समझ में आया तुम्हें? फिर वो शिनशिन से कहती है, लंगड़ी, तुम्हारी वजह से हमारे बहुत से क्लासमेट्स मरे हैं, तुम्हें भी अब मर जाना चाहिए। ये सुनकर शिनशिन बहुत दुखी थी और अपना सिर झुकाए हुए थी। फिर लू कैरन कहती है, शिनशिन भी एक इंसान है, उसे भी जिंदा रहने का हक है, बाकियों के डेथ से शिनशिन का कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? तभी एक लड़की कहती है, उसकी डिसेबिलिटी की वजह से वो हमारे लिए बोझ बनी हुई है। तो मिंग मिंग का कहना सही है। सभी स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं और कहते हैं कि शिनशिन उन्हें मोरली ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल है, पर सच में हम इस बोझ को बहुत समय से साथ में रखे हुए हैं, लेकिन अब नहीं, अब इसे मरना होगा। ये सुनकर लू कैरन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, शिनशिन का ध्यान मैं रखती हूँ, तुम लोगों में से किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। फिर मिंग मिंग कहती है, शिनशिन एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आती है, लेकिन तुम कैरन, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अगर शिनशिन ठीक होती तो वो तुम्हारे साथ कभी दोस्ती नहीं करती, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। इस पर लू कैरन कहती है, नहीं, तुम गलत हो, शिनशिन ऐसी नहीं है। वहीं शिनशिन बहुत दुखी थी और रोने लगती है, वो ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो अपने कान बंद कर लेती है। तभी एक लड़की भीड़ में से आगे आती है, बस बहुत हुआ, ऐसे टाइम में हम लोगों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। वो शिन्याका थी, क्लास कमेटी की सेक्रेटरी। वो शिनशिन से कहती है, तुम भले ही डिसेबल हो, लेकिन हम तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम किसी के बातों का बुरा नहीं मानोगी। फिर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हम अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। तभी एक मेटल डोर वहाँ पर गिर जाता है, एक विंडो पर एक मॉन्स्टर का हाथ दिखता है जो फिर एक स्टूडेंट को उठा लेता है। सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो स्टूडेंट मदद के लिए चिल्लाता है और उसे वो मॉन्स्टर बाहर पुल कर लेता है। वो एक बड़ा सा कैट था जो स्टूडेंट को खाने की तैयारी में था। सभी स्टूडेंट्स डरे हुए थे और भाग रहे थे शिनशिन को पीछे छोड़कर, पर लू कैरन उसके साथ ही थी। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो जम गया है और खुल नहीं सकता है। सभी डर जाते हैं कि अब वो फंस गए हैं और यहीं मरने वाले हैं। वो कैट अंदर आ जाता है और उस स्टूडेंट के साथ खेलने लगता है और फिर उसके सर को खा जाता है। स्टूडेंट बहुत घबराए हुए थे कि अब उसकी बारी है। वो कैट बचे हुए बॉडी को फेंक देता है और बाकी स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ता है। वो स्टूडेंट्स समझ चुके थे कि उनके सामने जो कैट है वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसने स्टूडेंट पर मौका देखकर अटैक किया जब टीचर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद नहीं है। सभी स्टूडेंट्स एक कॉर्नर में हो चुके थे और डर की वजह से फाइट बैक नहीं कर पा रहे थे। तभी कोई शिनशिन के व्हील चेयर को पुश कर देता है लू कैरन को साइड करके। शिनशिन ग्राउंड में गिर जाती है। लू कैरन उसकी हेल्प करना चाह रही थी पर डर से हिल भी नहीं पा रही थी। वो मॉन्स्टर कैट शिनशिन को देख लेता है और उसकी तरफ आ जाता है। वो स्टूडेंट जिसने शिनशिन को पुश किया था वो इस मौके का फायदा उठाकर गेट की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो कैट ये सब समझ गया था और उस स्टूडेंट पर ही अटैक कर देता है और वो स्टूडेंट बहुत इंजर्ड हो जाता है। वो लड़का बहुत दर्द में था और सबसे हेल्प मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी लू कैरन शिनशिन की हेल्प करने आ जाती है। सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि शिनशिन चल नहीं सकती, तो कैट ने उस पर अटैक नहीं किया लेकिन उस भागते हुए स्टूडेंट पर अटैक कर दिया। वो स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो टीचर लियान को वापस आने के लिए सिग्नल देंगे, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। वो कैट उस स्टूडेंट के साथ खेल रहा था लेकिन उसे खा नहीं रहा था। क्लास मॉनिटर सभी को भागने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो सभी भागने वाले होते हैं वो जख्मी स्टूडेंट देखता है कि सभी उसे छोड़कर भाग रहे थे और मदद के लिए कहता है, लेकिन सभी इग्नोर कर रहे थे। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, अगर मैं मरने वाला हूँ तो तुम सब भी नहीं बचोगे। फिर वो कैट भागते हुए स्टूडेंट्स पर अटैक कर देता है। लियोन ये देखता है और खुश था कि अगर मैं मर रहा हूँ तो तुम लोग भी मरोगे मेरे साथ। मॉन्स्टर कैट काफी डिस्ट्रैक्टेड था तो क्लास मॉनिटर दो स्टूडेंट्स के साथ एस्केप कर जाता है दूसरे साइड से और काफी खुश थे कि वो बच गए। मॉनिटर उन स्टूडेंट्स की तारीफ करते हैं कि उनके स्ट्रेटेजी की वजह से वो कैट डिस्ट्रैक्ट हुआ और वो भाग सके। मॉनिटर फिर एक्सप्लेन करता है कि वो एक म्यूटेटेड कैट है और कैट अपने शिकार को खाने से पहले उनके साथ खेलते हैं। उन्हें पहले से मरे हुए शिकार इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। क्लास मॉनिटर को
देखते हुए कुछ स्टूडेंट्स उसके तरफ भागते हैं, लेकिन उस कैट का पूंछ एक स्टूडेंट को मार देता है। कुछ लड़कियां डरकर बैठ जाती हैं और रोने लगती है। तभी एक आवाज कहती है, भद्दे बिल्ली, मेरे स्टूडेंट से दूर हो जाओ। वो टीचर लियान थी। देखकर सभी स्टूडेंट्स में उम्मीद जाग गई थी। टीचर लियान के पास एक धारदार तलवार थी जिससे वो कैट पर अटैक करने बढ़ती है। कैट वो अटैक डॉज कर लेता है। लियान मरे हुए स्टूडेंट्स को देखती है और दुखी हो जाती है। वो बचे हुए बच्चों को बचाने के लिए कैट को जिम्नेजियम से बाहर ले जाने का डिसाइड करती है। लियान एक हाई लेवल स्वॉर्ड मास्टर है। उसने एक लीडर के बॉडीगार्ड का भी काम किया था और पावर्स अवेक करने के बाद उसका स्ट्रेंथ और भी बढ़ चुका था। उसने सभी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले ली थी क्योंकि वो खुद को इसकी केपेबल समझती थी। वो कैट समझ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता है और एक स्टूडेंट के बॉडी को उठाकर भाग जाती है। लियान स्वॉर्ड को जोर से पकड़े हुई थी और धीरे धीरे आगे बढ़कर चेक करती है। वो जानती थी कैट के इंटेलिजेंस के बारे में। बाहर वो देखती है कि कैट भाग चुका है और उसके बड़े बड़े फुटप्रिंट्स रह गए हैं। इसीलिए टीचर लियान थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, लेकिन वो बहुत थक चुकी थी। डिजास्टर के शुरू होने के बाद से ही आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मर चुके हैं। अगर उसके पावर्स अवेक नहीं हुए होते तो वो इस बिल्ली से इतने बच्चों को नहीं बचा पाती, खुद को भी नहीं। फिर लियान सभी को गैदर किया हुआ खाना देती है और कहती है, क्लास मॉनिटर, खाना डिस्ट्रीब्यूट करो, और साइड में आराम करने बैठ जाती है। वो बहुत थक चुकी थी। वो काफी समय से बच्चों को मॉन्स्टर कैट से प्रोटेक्ट कर रही है और उनके लिए खाना भी ला रही है स्कूल के वेयर हाउस से। तभी मिंग मिंग शिनशिन को फिर से कहने लगती है, तुम अब भी जिंदा हो? तुम यहाँ सबसे यूजलेस हो, तुम मर क्यों नहीं जाती? फिर लू कैरन कहती है, क्या तुम बकवास करना बंद करोगी? उस कैट के अटैक से शिनशिन का क्या लेना देना है? मिंग मिंग रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पसंद नहीं है। तभी शिनियो का उसे शांत करती है और शिनशिन को खाना देती है, पर तभी मिंग मिंग वो खाना मारकर गिरा देती है कि इसे खाना देना बर्बादी है। स्कूल का फूड सप्लाई लिमिटेड है। इस लंगड़ी को वो कैट आज नहीं तो कल खा ही जाएगा, इसीलिए ये खाना हमारे लिए बचाओ। टीचर लियान जो आराम कर रही थी वो ये सब देखती है। उसे इस झगड़े की आदत हो चुकी थी और इतनी थकी हुई थी कि इसमें उलझना नहीं चाहती थी। वो अपनी एनर्जी बचाते हुए बस उस म्यूटेंट कैट से लड़ती थी। तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज क्या तुम सब चुप नहीं रह सकते हो? हम सब यहाँ मरने वाले हैं। हम उस कैट का खाना है। वो हमें टाइम टू टाइम खाने आता है। वो एक बार में हम सबको नहीं मार रहा है क्योंकि उसे जिंदा शिकार करना पसंद है। अब उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, सबके सब मरने वाले हैं। फिर क्लास मॉनिटर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, अब भी उम्मीद है। हम इस सोसाइटी का फ्यूचर है, हम यहाँ नहीं मर सकते। अगर हम बाहर किसी से भी कांटेक्ट कर पाए तो मेरे डैड यहाँ मदद भेज सकते हैं। वहीं जैंगी अपने टीम के साथ पहुँच चुका था। जैंगी गन लेते हुए कार से बाहर निकलता है क्योंकि वो बहुत कॉशियस था और सभी को संभल कर रहने कहता है। यू पहले एक सोल्जर हुआ करता था तो उसे दूसरों को बचाना अपनी ड्यूटी लगता है। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था तीनों में से, तो वो आगे खड़ा हो जाता है। पर वो लोग बहुत कंफ्यूज थे कि जिन्हें उसे बचाना है वो आखिर कहाँ है। जैंगी शिनशिन को कॉल करता है जो नहीं लगता है। फिर जैंगी कहता है, ये स्कूल 300 एकड़ तक फैला हुआ है। 3D मैप के हिसाब से ये काफी बड़ा है तो पूरी तरह स्नो से कवर्ड नहीं हो सकता है। तो चलो कार में वापस चलते हैं और थोड़ा आगे देखते हैं। यू कहता है, उन्हें अलग होकर ढूंढना चाहिए ताकि वो जल्दी कर सके। तब जैंगी कहता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो 2 महीने से जिंदा है तो हमें साथ में ही रहना चाहिए। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन्हें बिल्डिंग का टॉप दिखता है। जैंगी देखता है वो जगह कैफेटेरिया और डोर्म रूम से काफी दूर है। चुनले कहता है वो जरूर किसी हॉल में छुप रहे होंगे या फिर जिम्नेजियम में। वो जगह अक्सर बड़ी होती है और ऑक्सीजन भी ज्यादा होती है, साथ ही रूफ के कोलैप्स करने की रिस्क भी ज्यादा होता है। फिर जैंगी कहता है, कॉल पर उसने कैफेटेरिया और जिम्नेजियम का नाम लिया था, लेकिन यहाँ बहुत से कैफेटेरिया और जिम्नेजियम है तो उसे ढूंढना चैलेंजिंग हो सकता है। जैंगी ये सब सोच रहा था और तभी चुनले आइस हटाते हुए कहता है, शायद हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। चुनले देखता है वहाँ बहुत से एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट थे और उन्हें रखने का डिसाइड करता है। जैंगी कहता है, हम यहाँ किसी को बचाने आए हैं तो उस पे ध्यान दो। यू और चुनले अंदर चले गए थे। तभी जैंगी के पीछे वो मॉन्स्टर कैट आ चुका था। जैंगी तुरंत मुड़ता है और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। वो कैट जैंगी पर अटैक करने के लिए तैयार था, पर जैंगी
भी कोई किलिंग इंटेंट सेंस नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ चुनले और यू भी आ जाते हैं। वो कुछ रोप मांगने के लिए बाहर आए थे। चुनले कैट को देखकर तुरंत आइस से अटैक कर देता है। जैंगी उसे रुकने कहता, लेकिन वो लेट था। स्नो प्रोजेक्टाइल्स कैट पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो कैट बहुत गुस्सा हो जाता है और हमला करने आ जाता है। जैंगी भी अपने पावर्स एक्टिवेट कर लेता है और अपने बॉडी को उससे कवर कर लेता है, जिससे उसका स्पीड बढ़ जाता है और वो जंप करके डॉज कर लेता है और साथ ही कैट के सर पर फायर भी करता है, लेकिन उस कैट को कुछ भी नहीं होता, जिससे जैंगी काफी हैरान हो जाता है। वो कैट चुनने की तरफ बढ़ रहा था, तब यू उसके आगे खड़ा हो जाता है और उसका बॉडी गोल्डन ग्लो करने लगता है और उसके मसल्स भी बढ़ जाते हैं। वो कैट को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आइस टूट जाता है और कैट भी गिर जाता है। जैंगी भी अपने स्नाइपर को बाहर निकाल लेता है। कैट यू से मार खाने के बाद जैंगी पर अटैक करता है। जैंगी स्नाइपर से फायर कर देता है। कैट वो डॉज नहीं कर पाता और उसका फेस इंजर्ड हो जाता है। कैट बहुत गुस्सा हो चुका था और अब वो जैंगी को मारने का मन बना चुका था। तभी वो कैट कैनन बॉल की तरह घूमते हुए जैंगी पर अटैक कर देता है। जैंगी ये देखकर बहुत चौंक जाता है कि ये कैट ऐसा कैसे कर सकता है। जैंगी इसका फायदा उठाकर अपने पावर्स का यूज करता है, क्योंकि कैट का स्पीड बहुत था। जैंगी अपना डायमेंशन पोर्टल ओपन कर लेता है, जहां कोई भी जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन वो कैट बहुत इंटेलिजेंट था और वो खतरे को समझ जाता है और जंप करते हुए पीछे हट जाता है और फिर भाग जाता है। चुनले और यू जैंगी के पास आते हैं, जो दूर खड़े कैट पर स्नाइपर एम किए हुए था और दूसरों को भी संभल कर रहने कहता है। तभी वो कैट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सभी के कान में जोर से लगता है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो कैट उन्हें गाली दे रही हो। फिर वो कैट पिछवाड़ा हिलाते हुए भाग जाता है। यू कहता है वो कैट इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकता है। चुनले भी हैरान था और कहता है, क्या इस कैट के पास भी स्पेस रिलेटेड एबिलिटी है। जैंगी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहता है, अगर उसके पास ऐसे एबिलिटी होते तो वो पहले ही यूज करता। मुझे स्पेशियल फ्लक्चुएशन महसूस होते हैं। मुझे लगता है वो कैट भाग गया। वो लोग उसी कैट के लोकेशन पर जाते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा देखते हैं। चुनले कहता है, तो जिसे हम बचाने आए हैं वो इससे एनकाउंटर कर चुके हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट है। आम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। क्या तुम श्योर हो जैंगी। जैंगी चुनले के एनालिसिस से सोच में पड़ गया था कि पावर्स होने के बाद भी वो कैट उन पर भारी पड़ा। जैंगी कहता है, इतना बड़ा कैट सिर्फ स्टूडेंट्स को खाकर जिंदा नहीं रह सकता है। जैंगी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो कैट पहले शांत था, वो तुम्हारे आइस अटैक से गुस्सा हो गया। म्यूटेट होने से उसका इंटेलिजेंट भी बढ़ गया होगा, एक ह्यूमन जितना। जैंगी उस गड्ढे को देखते हुए कहता है, शायद इन्हीं से अंडरग्राउंड एयर सर्कुलेट हो रहा है और वो अपना रास्ता बना रहा है। चलो नीचे चलकर चेक करते हैं। चुनले बहुत घबरा जाता है। क्या तुम पागल हो गए हो, वो उसका इलाका है। जैंगी उससे कहता है, तुम्हारे पास आइस के पावर्स हैं। जब वो तुम पर अटैक करे तो अपने पावर्स का यूज करना। क्या तुम डरपोक हो। चुनले एम्बैरस होकर कहता है, सही कहा, मैं अपने पावर्स के बारे में तो भूल गया था। फिर वो टनल में घुसते हैं और ढेर सारे रास्ते देखते हैं। जैंगी समझ जाता है कि वो कैट वहाँ काफी समय से रह रहा है। उन टनल्स को देखकर चुनले घूम जाने को कहता है। तभी जैंगी कलर निकालता है रास्ते को मार्क करने के लिए। यू को ब्लड का स्मेल आता है और कहता है, ये उसी कैट से आ रहा होगा। तभी चुनले कहता है, तो फिर ऐसे रास्ते में जाते हैं जहाँ वो स्मेल कम आ रहा हो। तब जैंगी कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। हम 3 म्यूटेंट्स हैं। अगर हम साथ में हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कैट को हमसे खतरा है। फिर जैंगी डेजर्ट ईगल पिस्टल निकालता है, जो वर्ल्ड के पावरफुल हैंड गन्स में से एक है। यू ये देखकर समझ जाता है और कहता है, ये तो डेजर्ट ईगल है। ये बहुत खतरनाक हैंड गन है। ये एक रेगुलर पुलिस हैंड गन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये एक लिमिटेड एडिशन भी लग रहा है। फिर जैंगी कहता है, अंकल यू, आपके ट्रैकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। अगर वो हंटिंग कर रहा होगा तो वो आसपास के लोगों को ही खा रहा होगा। हम अगर पीछा करते हैं तो हम सर्वाइवर्स तक पहुंच सकते हैं। वहीं चुनले बहुत डरा हुआ था, उसके पावर्स उस हिम्मत लड़ा रहे थे। जैंगी उससे कहता है, अगर तुम लगा पीछे ही रहो। अगर वो अटैक करता भी है तो तुम अपने पावर से उसे काउंटर करना, बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे वो करता क्या है। अगर वो पहले अटैक करता है तो हम भी करेंगे, और अगर शांत रहता है तो ठीक है। इससे चुनले थोड़ा शांत हो जाता है और वो कैट को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।